अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये जी तैयारी श्यारी हो रही थी और मैं जा रही थी। तो मैं कहाँ जा रही थी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो आजकल सख्त सर्दी आई हुई है दोबारा से। इतनी ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ गई हैं। तो ये जी मैं आपको जैसे बता रही थी कि मैं कहाँ जा रही थी, तो आज आपके साथ मैं करने जा रही हूँ अनबॉक्सिंग। तो ये है, हमने मंगवाई थी रज़ाई रज़ाई सेट, डबल बेड की, और इसके साथ पूरा सेट आया। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी इसकी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे हमने इसकी अनबॉक्सिंग की और हमने यहाँ पे सबसे पहले इसमें से बेडशीट थी। तो ये बेडशीट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा सेट है। और ये बेडशीट है, इसमें माशाल्लाह यानी कि बहुत प्यारे प्यारे इसमें कलर आ रहे थे और स्टफ़ भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। और इसके साथ चार तकिए थे, दो एक कलर के और दो एक कलर के येलो। तो अभी आगे चल के मैं आपको रज़ाई भी दिखाऊंगी। तो इनका भी माशाल्लाह सही लेंथ थी और बड़े बड़े तकिए थे। अब हम रज़ाई निकाल रहे हैं। तो रज़ाई दो कलर में थी, एक साइड पे एक कलर और दूसरी साइड पे दूसरा कलर था। तो इसी तरह तो इसको हमने इस तरह ओपन किया और अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाई हमें बहुत पसंद आई, उनको भी बहुत पसंद आई। और ये देखें फ्लोरल इसका प्रिंट है, एक साइड पे इस तरह है और दूसरी साइड पे दूसरा कलर है। तो जिस तरह ये कहते हैं कि ऑनलाइन चीज़ें अच्छी नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मंगवाई है और हमें पसंद आई। और अच्छा इसका स्टफ़ भी अच्छा था और कलर भी इसका प्यारा था और सही बड़ी रज़ाई थी। तो ये जी हम आए हुए थे उस वक्त के घर। उस वक्त की मम्मा ने रज़ाई मंगवाई है और ये मेरी कज़न भी है, मेरी दोस्त भी है और मेरी दिवरानी भी है। हम तकरीबन एक ही जगह पे रहते हैं, बस थोड़ा सा ही फासला है, चल के हम एक दूसरे के घर आते हैं। तो इन्होंने मंगवाई हुई थी रज़ाई। तो उन्होंने कहा कि चलें, मैंने इनको कहा था कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी कि हमने ऑनलाइन रज़ाई मंगवाई तो कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पसंद आई, अच्छी रज़ाई थी, यानी कि सही बहुत बड़ी रज़ाई और स्टफ़ भी उसका अच्छा था, जैसे रज़ाई वाला स्टफ़ होता है। बहुत अच्छा भी नहीं है, अगर बहुत अच्छा हो तो ये 3700 की इनको विद डिलीवरी यहाँ तक पड़ी है। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी मिली है। साथ में डबल बेड की रज़ाई भी थी, साथ में बेडशीट और चार तकियों के कवर भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आई। अगर आपका भी है तो आप भी मंगवा सकते हैं, यानी अच्छी चीज़ है। तो आज मैं बना रही थी पिज़्ज़ा। उस दिन मैंने और तरह का बनाया था और आज मैं और बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया और उसमें 2 चम्मच ही मैंने ईस्ट डाले। आज मैंने डायरेक्ट डाले हैं। उस दिन मैंने जो बनाया था, पहले जो मैंने बनाया था उसमें मैंने पानी में भिगो के डाला था। तो उसमें 2 चम्मच ईस्ट डाला और 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला और फिर मैंने हाथ की मदद से इसको सही मिक्स किया। बस आपने ये काम अच्छे से करना है। मैंने काफ़ी देर इसको मिक्स किया है, फिर नीम गर्म पानी से मैंने इसको गूँधा था। और गूँधने में भी मैंने जब मैं इसकी डो बना रही थी तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था। मैंने इसको काफ़ी टाइम गूँधा था और बाहर धूप में मैंने इसको रख दिया था। लेकिन मेरे साथ कोई ट्रेजेडी ये हो गई कि बच्चियाँ आई हुई थी बाहर खेलने के लिए और उन्होंने इसको ओपन कर दिया था। तो माशाल्लाह ये इतनी अच्छी फूली हुई थी, राइज़ हुई हुई थी, बहुत अच्छी इसकी डो ना। तो वो बच्चियों ने खोल दी और फिर वो नीचे बिल्कुल बैठ गई थी। तो फिर मैंने आपके साथ उसको शेयर नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं अब ये कैसी बनती है। और फिर जब मैं उसको बना रही थी तो बनाने का भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि कोई गेस्ट आ गए थे। कुछ ऐसा वजह बन गई थी कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा बनाना पड़ा था। और फिर मैंने उस वक्त के लिए जो बनाया था उसका फिर मैंने हल्का हल्का सा आपके साथ शेयर किया था। तो पिज़्ज़ा बनाने की तो सेम वही है, बस डो का होता है। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी रिदा की दादो। तो मैंने और तो कोई भी नहीं था, सुबह का टाइम था, बच्चे भी स्कूल गए हुए थे। तो मैंने कहा मैं हाथ से ही आटा गूंद रही थी और एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और रिदा की दादी पानी डाल रही थी। रिदा और उसवा की दादी दोनों दोनों की दादी हैं, उसवा की भी दादी हैं और रिदा की भी दादी हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको काफ़ी टाइम हाथ से गूंदा था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये बहुत अच्छी राइज़ हुई थी। और धूप में ही हम बैठे हुए थे। फ्राइडे को तो माशाल्लाह इतनी अच्छी धूप थी, फिर सैटरडे और संडे को तो इतनी ठंड हो गई है। और ये तकरीबन फ्राइडे को ही मैंने ये व्लॉग बनाया था और इस पे वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ और इंशाल्लाह आज ही मैं, संडे है आज ही मैं इसको अपलोड कर दूँगी, क्योंकि सैटरडे को हम लोग ग्रॉसरी करने गए थे।
तो सारा टाइम आपको पता है, फिर ग्रॉसरी करने जाओ तो इंसान थक जाता है और सारा टाइम उसी में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छे से बस किया था, और फिर मैंने एक बाउल को, वही जो एयर टाइट जार होता है, उसमें मैंने फिर ऑयल अच्छे से किया था। ये तो सारे ही सबको ही पता होता है कि कैसे करना है, बस ये है कि जब ये राइज़ हुई थी तब मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। और बनाने का भी आज थोड़ी खैर मैंने पिज़्ज़ा डिफरेंट बनाया था, और यकीन माने इतना मज़े का बना था। हालांकि मुझे बहुत वहम हो रहा था कि पता नहीं बच्चियों ने खोल दिया, और राइस तो बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर मुझे पता ही नहीं चला था। जब मैंने बनाने टाइम देखा तो मुझे वो बच्ची बता रही थी कि भाई मम्मा इसने रिदा ने मुझे बताया था कि इसने खोल दिया था, तो वो बैठ गई थी। यहाँ पे ये चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था, तो ये यहाँ पे मैंने जैसे पिछले दफ़ा मैंने आपको बताया उसी तरह मैंने किया था। 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला, सॉरी, चिकन टिक्का मसाला डाला था, और लहसुन अदरक का पेस्ट, और दही, और सोया सॉस और चिली सॉस डाल के मैंने इसको मैरिनेट किया था। तो यहाँ पे ये फ़र्स्ट वाला मेरा पिज़्ज़ा बन रहा था, तो ये बस मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था। ये मैंने कोई इसके साथ रेसिपी नहीं आपके साथ सेम ही होती है, आपको पता ही है, आप सब बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये गर्म था, लेकिन ये वाला मेरा इतना मज़े का बना था, और क्यों मज़े का बना था मैं फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखें कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर था, और सही चीज़ भी सही मैंने इसमें खुली और डाली थी, और नीचे से भी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा बेक हुआ था। और इसकी डो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई थी जैसे मैं डर रही थी, उस तरह बिल्कुल नहीं ख़राब हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि खाने में कोई फ़र्क नहीं था, बस मुझे थोड़ा सा वहम हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने इसको गरम गरम ही कट किया था, क्योंकि पिछली दफ़ा जो मैंने बनाया था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, और वो इतना सख्त हो गया था, यानी सॉरी इतना सख्त तो नहीं हो गया था, लेकिन साइडों से वो थोड़ा सा सख्त हो गया था, तो वो कटा नहीं जा रहा था। तो आपने देखा होगा कि कितना क्रीमी सा ये है। तो इसकी क्या वो सीक्रेट है, इसको फिर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि जो मैंने फिर उसवा का बनाया था। तो यहाँ पे ये देखें मैंने उसवा के लिए जो बना रही थी, तो यहाँ पे मैं इसमें अब, हाँ, ये मेरा बन गया था, और ये मैं फिर बना रही थी, क्योंकि हमारा केचप जो था ना वो ड्राइंग रूम में कोई गेस्ट आए हुए तो उनके पास पड़ा हुआ था, और फिर मेरा मुझे थोड़ा सा देर लग गई थी बनाने में, फिर मैंने मंगवाया फिर बनाया। तो यहाँ पे जैसे मैं केचप डाल के ऊपर चिली फ्लेक्स डाल के उसमें नमक और ये डाल के मैं इसका वो बनाती हूँ, जैसे पिज़्ज़ा सॉस। हालांकि मैं पिज़्ज़ा सॉस नहीं लाती, बस मैं यही पिज़्ज़ा सॉस बना लेती हूँ। और आज मैंने इसमें डाला था मायोनीज़, और ये चिकन स्प्रेड वाला मायोनीज़ था, और ये मैंने इसमें डाल के ऊपर सेम वही जैसे मैंने चिकन रखा, सॉरी मैंने ऊपर चीज़ डाली, फिर चिकन रखा, फिर सारे ये इस तरह करके तो मैंने इसको बेक किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी बहुत मज़े का बना था, उन्होंने स्टेटस भी लगाया था मेरी कज़न ने, बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।